अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक की क्वालिफिकेशन को लेकर के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे इस बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए या फिर राजभाषा उर्दू अनुवादक के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बारे में बात हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका डाउट क्लियर नहीं हुआ था, वो दोबारा पूछ रहे थे कि इसमें कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि 12th जो करते हैं तो उनमें इशू होते हैं। जो मौलवी वगैरह करते हैं उनमें कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए आपके फौकानिया के बाद जो मौलवी होते हैं तो मौलवी आपके लिए काफी है। मौलवी से अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म भरते हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो 12th करते हैं और 12th के आधार पर वो सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके प्रश्न ये रहते हैं कि अगर हमने 12th में उर्दू नहीं रखा है तो क्या हम एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, या फिर अगर हमारे 12th में 50 नंबर का उर्दू है तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर ये भी प्रश्न रहते हैं कि अगर हमारे 12th में 100 नंबर के हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं। या ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मैट्रिक एग्जाम में तो उर्दू थे लेकिन 12th में उन्होंने उर्दू नहीं रखा, बल्कि फिर ग्रेजुएशन किया तो उर्दू के बेस पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसमें उर्दू उन्होंने रखा। तो आज के इस क्लास में इन सारे सवालों पर चर्चा होगी दोबारा। जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले क्लास में मैंने बता के रखा है, तो दोबारा इसी टॉपिक को लेकर के आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा है कि अगर आप मौलवी के बेस पर, यानी कि मौलवी और फौकानिया मौलवी जो होते हैं उसके बेस पर अगर सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म भरते हैं तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप 12th करते हैं तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे कि आपका 50 नंबर का उर्दू नहीं चलेगा, आपका 12th में 100 नंबर का उर्दू होना ही चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी देखने के मिलता है कि क्या उर्दू में जैसे 100 नंबर का फुल मार्क है और मेरा नंबर 30 नंबर आया हुआ है, 35 नंबर है, 40 नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितना अंक लाया वो मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि आपका फुल मार्क उर्दू में कितना था। अगर 100 नंबर का उर्दू आप ले रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं सहायक उर्दू अनुवादक के लिए। लेकिन अगर आप 50 नंबर के साथ आपने 12th किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। साथ साथ में ये भी आपके डाउट क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों को ये भी पूछते हैं कि मैंने 12th में उर्दू नहीं रखा लेकिन ग्रेजुएशन में मैंने उर्दू रखा था, तो क्या ग्रेजुएशन वाला डॉक्यूमेंट्स में सहायक उर्दू अनुवादक के लिए लगा सकता हूँ क्या? तो जी नहीं, इसमें आपके 12th का ही पेपर चाहिए। 12th में ही आपके 100 नंबर का आपके होना चाहिए उर्दू। ग्रेजुएशन आपने किससे किया है, उसमें आपने क्या रखा है, वो मायने नहीं रखते हैं, वो आपसे मांग नहीं करेंगे, आपसे 12th के डॉक्यूमेंट मांग करेंगे। इसीलिए आप इस गलतफहमी में ना रहें कि हमने मैट्रिक क्या उर्दू से या फिर उर्दू रखा था या फिर ग्रेजुएशन क्या उर्दू रखा था, लेकिन मैंने सिर्फ 12th नहीं किया तो मैं ग्रेजुएशन वाला कॉपी लगा दूंगा, मार्कशीट लगा दूंगा तो हमारा काम चल जाएगा। जी नहीं चलेगा। इसके लिए आपके 12th में 100 नंबर होने ही चाहिए। अगर हैं तो आप क्वालिफाई हैं, आप जो कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? फिर से रिपीट कर देता हूं। मौलवी चाहिए, अगर मौलवी नहीं है तो 12th वाला मार्कशीट चाहिए जिसमें आपके 100 नंबर के उर्दू हो। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? मन में कुछ सवाल है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। सारे सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।